नमस्कार। आज मैं आप लोगों को गति के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये गति जो है यांत्रिक की एक शाखा है। तो यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु या किसी पिंड पर लगने वाले बल तथा उस बल के कारण उत्पन्न हुई गति का अध्ययन किया जाता है। अर्थात यांत्रिकी शाखा में हम बल तथा बल के कारण जो उस वस्तु में गति उत्पन्न होता है उस गति का अध्ययन करते हैं, वो यांत्रिकी कहा जाता है। निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र वह वस्तु या पिंड है जिसके सापेक्ष या तुलना में हम किसी वस्तु के स्थिति परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। वस्तु कुछ भी हो सकता है। विराम अवस्था। जब कोई वस्तु समय के साथ निर्देश तंत्र के सापेक्ष या किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उस वस्तु को निर्देश तंत्र के सापेक्ष विराम अवस्था कहा जाता है। जैसे मैं किसी जगह पर बैठा हूँ और मेरे सामने एक कुर्सी रखा हुआ है, तो वो कुर्सी 5 सेकंड बाद भी वहीं पर है, 10 सेकंड बाद भी वहीं पर है और 30 सेकंड बाद भी वहीं पर है। अर्थात 5 सेकंड में भी अपनी स्थिति में नहीं बदला, 10 सेकंड बाद भी अपना स्थिति नहीं बदला तथा 30 सेकंड बाद भी अपनी स्थिति को नहीं बदलता। तो इस अवस्था को मेरे सापेक्ष वह कुर्सी विराम अवस्था में कहलाएगा। अर्थात वह वस्तु जो है अपना स्थिति को बदल नहीं रहा है। क्योंकि हम किसी कुर्सी पर बैठते हैं और हमारे सापेक्ष सभी वस्तु स्थिर लगते रहते हैं, इसका मतलब हमारे सापेक्ष जितने भी वस्तु रखी हुई हैं सब स्थिर अवस्था में कहलाएंगे। गति अवस्था। गति अवस्था जब कोई वस्तु निर्देश तंत्र या किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो वह वस्तु निर्देश तंत्र के सापेक्ष में गति अवस्था कहलाता है। मान लीजिए कि मैं कहीं पर खड़ा हूँ, या मान लीजिए मैं बस स्टॉप पर खड़ा हूँ, तो 5 सेकंड पहले कोई बस 5 किलोमीटर पहले था, फिर कुछ समय बाद वो बस स्टैंड पर आ गया, उसके बाद फिर कुछ समय बाद या 1 घंटे बाद वो अलग जगह पर पहुँच गया। अर्थात मैं वहीं पर खड़ा हूँ लेकिन जो बस है वो समय के साथ अपनी स्थिति को बदल रहा है। अर्थात जो बस है मेरे सापेक्ष गति अवस्था में कहलाएगा। यहाँ पर सापेक्ष होना जरूरी है कि कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था तभी कहलाता है या गति अवस्था तभी कहलाता है जब वस्तुओं के बीच में हम लोग तुलना करते हैं। तो जब मैं बस स्टैंड पर बैठा हूँ तो जो बस है वो मेरे सापेक्ष में गति अवस्था कहलाएगा, क्योंकि वह समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है। मान लीजिए हम किसी ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन में मेरे बाजू में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो मेरे सापेक्ष वह व्यक्ति स्थिर अवस्था कहलाएगा, किंतु बाहर जो ट्रेन के बाहर जो वस्तु हैं सब मेरे सापेक्ष में गति अवस्था में रहेंगे। तो इस प्रकार से सापेक्ष होना अनिवार्य है। अब देखते हैं गति के प्रकार। वैसे तो गति के बहुत सारे प्रकार है, पर यहाँ पर हम विमा के आधार पर 3 प्रकार से बताएंगे। तो विमा के आधार पर 3 प्रकार है, एकविमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। एकविमीय गति, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करता है तो उसी गति को एकविमीय गति कहते हैं। अर्थात जब वो सिर्फ एक ही विमा के द्वारा दर्शाया जाए तो उसे हम एकविमीय गति कहेंगे। जैसे ऊपरी मंजिल से यदि कोई वस्तु हम छोड़ देते हैं तो वो सीधा नीचे गिरता है पृथ्वी की तरफ, तो उसी गति एकविमीय गति कहलाएगा। दूसरा, 2 खूंटे से रस्सी बांध देते हैं 2 खूंटे के बीच में और उसमें एक चींटी की गति को देखते हैं, तो या तो चींटी आगे जाएगा या तो पीछे जाएगा और किस तरफ वो नहीं जा सकता, तो उसकी गति भी एकविमीय गति कहलाएगी। अर्थात वो सीधी रेखा में गमन कर रहा है। द्विविमीय गति, जब कोई वस्तु समतल सड़क पर गति करता है तो उसकी गति द्विविमीय गति कहलाती है। जैसे खेल मैदान पर फुटबॉल की गति, वो इधर उधर किधर भी पूरे मैदान में घूमते रहता है। उसी प्रकार कागज पर जब हम लिखते हैं पेन से तो जो पेन की गति होती है वो द्विविमीय गति कहलाती है। अर्थात 2 विमाओं के द्वारा उसको हम लोग निर्देश करते हैं। तो जब कोई गति 2 विमाओं के द्वारा निर्देश किया जाता है तो उसको हम लोग द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड पर चौक की गति। त्रिविमीय गति, जब कोई वस्तु आसमान में या हवा में गति करता है तो उसकी गति को त्रिविमीय गति कहते हैं और इसे 3 विमाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार की गति त्रिविमीय गति कहलाती है। जैसे हवाई जहाज गति और पक्षी गति, पतंग की गति, ये सब त्रिविमीय गति के अंतर्गत आता है। हमारा ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
वो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।